स्टूडेंट्स, आज हम लोग समन्वय यौगिक के नोमेनक्लेचर के तीसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। अगर इसके पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं, 2 पार्ट हम लोग पढ़ लिए हैं, तो अगर वो दोनों पार्ट आप लोग नहीं पढ़े हैं तो पहले जाकर के वो 2 भाग देखिए, क्योंकि वो नोमेनक्लेचर का बेसिक है। जब तक वो 2 पार्ट समझ में नहीं आएगा, जब तक वो 2 वीडियो समझ में नहीं आएगा, तब तक ये तीसरा वीडियो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए अनुरोध है आप सबसे कि यदि पीछे वाला 2 वीडियो अगर नहीं देख पाए हैं तो पहले पीछे वाला 2 वीडियो जाकर के देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। पिछले वीडियो में हम लोग केंद्रीय परमाणु और लिगेंड्स और उसकी समन्वय संख्या के बारे में जाने थे। उसके बाद ये भी जाने थे कि कब लिगेंड्स का नाम बदलता है और कब केंद्रीय परमाणु का नाम बदलता है। आज हम लोग नोमेनक्लेचर सीखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, K4FeCl6, इस जटिल यौगिक का नाम बताना है। तो हम करेंगे क्या? हम सबसे पहले इसको आयन में तोड़ेंगे, धन आयन में और ऋण आयन में। तो हम इसमें ऐसे समझें कि बाएं वाले को हमेशा प्लस में तोड़ेंगे और दाएं वाले को हमेशा माइनस में तोड़ेंगे। मतलब बाएं वाले को प्लस में और दाएं वाले को हम क्या तोड़ेंगे? माइनस में तोड़ देंगे। अब देखिए, ये पोटेशियम लिखा हुआ है के, तो हम साफ लिख देंगे के का पोटेशियम। के है तो पोटेशियम। अब के 4 है, तो 4 रहे या 3 रहे या 2 रहे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस केवल यहाँ पे पोटेशियम है, के है तो हम पोटेशियम लिख दिए। अब आते हैं इसमें ऋण आयन में। ऋण आयन हमारा जटिल है, या जटिल आयन हो गया। तो जटिल आयन का यदि नाम लिखना है तो देखिए, जटिल आयन में ये तो हो गया केंद्रीय परमाणु जो हम लोग पढ़ लिए हैं, और ये हो गया लिगेंड्स। तो केंद्रीय परमाणु और लिगेंड्स ये दोनों हमारा है जटिल आयन में। तो हम नाम किसका लिखें पहले? तो नाम हम हमेशा लिखते हैं पहले किसका? लिगेंड्स का। उसके बाद नाम लिखाएगा केंद्रीय परमाणु का। अगर इस पूरा का नाम लिखना है तो सबसे पहले नाम लिगेंड्स का और उसके बाद नाम केंद्रीय परमाणु का। अब देखिए, लिगेंड्स Cn है, तो Cn यदि लिगेंड्स का काम कर रहा है तो उसका नाम हम क्या लिखेंगे? साइनो। लेकिन है कितना? 6 है, तो 6 को हेक्सा बोला जाता है। क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्टा। तो ये चीज़ हमें बताने की जरूरत तो है नहीं। तो लिगेंड्स है साइनो और साइनो है 6। अच्छा, नाम पहले लिगेंड्स का, उसके बाद केंद्रीय परमाणु का। तो पहले लिगेंड्स का, लिगेंड्स है Cn, Cn को साइनो कहेंगे। साइनो 6 गो है, यानी कि 6 को लिखेंगे हेक्सा। हेक्सा क्या? साइनो। ठीक है, पोटेशियम हेक्सा साइनो हो गया। अब आते हैं इसका नाम, ये है Fe। और हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि यदि Fe निगेटिव आयन का भाग रहेगा तो उसको फेरेट कहेंगे, और पॉजिटिव आयन का भाग रहेगा तो फेरस कहेंगे। यहाँ पर Fe निगेटिव आयन का भाग है तो नाम क्या लिखेंगे? फेरेट। पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट हो गया। अब क्या करेंगे? जैसे ही केंद्रीय परमाणु का हम नाम लिख लेंगे, उसके बाद पोस्ट में उसके ऑक्सीकरण संख्या को लिखना है, और वो भी रोमन अंक में लिखना है। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या, यानी कि इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। ये निकालने का भी एक वीडियो हम बना चुके हैं कि कैसे ऑक्सीकरण संख्या का मान निकालते हैं, तो वो भी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। खैर, एक हम निकाल लेते हैं कि इसमें हमको इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो हम करेंगे क्या? हम बारी बारी से सब के ऑक्सीकरण संख्या को लिख करके जोड़ते हैं। के का ऑक्सीकरण संख्या होता है +1। के 4 है तो 4 से गुना कर देंगे, प्लस Fe का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो हम x मान लेंगे। Fe का x मान लिए, प्लस Cn का कितना होता है? Cn का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है।
ठीक, ये कॉलम जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तैसे तैसे अपने कॉपी पर उसको नोट करते जाइएगा। ये कॉलम ही बन रहा है, ये पहला हम लिखाएं, उसी तरह दूसरा तीसरा जैसे लिखाएंगे वैसे वैसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते रहिएगा। Cn का ऑक्सीकरण संख्या -1, Cn 6 है तो 6 से गुना करेंगे, बराबर में क्या दे देंगे, 0 दे देंगे। अब यहाँ से 4 + x - 6 बराबर 0, यानी x बराबर 2, यानी कि इस यहाँ पे फेरेट के बाद 2 लिखना है, रोमन अंक में लिखना है, यानी कि 2। तो ये इसका नाम हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा, K3FeCN6, इसका नाम लिखना है। उसी जैसा करेंगे, पोटेशियम है, पोटेशियम लिखेंगे, उसके बाद पोटेशियम पोटेशियम है तो पोटेशियम लिखेंगे। ठीक है, अब कितना है उससे तो हमको मतलब नहीं है, बस पोटेशियम था, हम लोग पोटेशियम लिख दिए। अब आते हैं इसमें, अच्छा इसको प्लस माइनस में तोड़ लेंगे, बाएं वाले को प्लस में, दाएं वाले को माइनस में। अब आते हैं इसका नाम, जटिल आयन का नाम लिखना है। तो जटिल आयन में पहले लिगेंड्स का नाम, फिर केंद्रीय परमाणु का नाम। लिगेंड्स है Cn, Cn लिगेंड्स रहेगा तो नाम क्या लिखेंगे, साइनो। कितना है, 6 है तो 6 का हेक्सा, हेक्सा साइनो। ठीक है, पोटेशियम हेक्सा साइनो। और Fe अगर निगेटिव में रहेगा, केंद्रीय परमाणु यदि निगेटिव आयन का भाग है तो क्या लिखेंगे, फेरेट हो जाएगा, फेरेट। और उसके बाद इसका ऑक्सीकरण संख्या तो निकालते हैं, K का +1 होता है, 3 है तो 3 से गुना करेंगे। Fe का x मान लिए, Cn का -1 होता है, देखिए Cn का -1 होता है, 6 है Cn तो 6 से गुना करके 0 कर देंगे, यानी 3 + x - 6 बराबर 0, यानी x बराबर 3, यानी कि फेरेट 3। इसका नाम हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, K2PdCl4। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग दूसरा आते हैं, ये कॉलम नंबर 2, 1 हो गया, क्योंकि क्वेश्चन कुछ अलग है तो अगला कॉलम हम आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2 आते हैं, मैंने कॉलम में दूसरा, आप लोग भी आगे दूसरा कर लीजिएगा। ये दूसरा, अगर केंद्रीय परमाणु क्या है, Pd है, यानी पैलेडियम, तो अगर ये पॉजिटिव आयन का भाग रहेगा तो हम इसको पैलेडियम ही कहेंगे, लेकिन अगर निगेटिव आयन का भाग रहेगा तो हम इसको पैलेटेट कहेंगे, पैलेटेट। अगर अंत में एट लग जाता है। अब लिखिए, लिगेंड्स भी यहाँ पे चेंज करके लिगेंड्स को भी हम आगे कर देते हैं दूसरा में, कॉलम में पॉइंट दूसरा। अगर लिगेंड Cl है, Cl नहीं Cl माइनस होता है, तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, -1, जो यहाँ रहता है वही इसका ऑक्सीकरण संख्या होता है। अब नाम लिखते हैं, पहले इसको प्लस और माइनस में तोड़ेंगे, ये प्लस और ये माइनस। ये है तो पोटेशियम हो जाएगा, 2 है पोटेशियम तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस केवल पोटेशियम है तो पोटेशियम। अब आते हैं इसमें पहले लिगेंड्स का नाम, लिगेंड्स क्या है, Cl है, Cl है यानी कि क्लोरो। क्लोरो कितना है, 4 है, 4 को क्या करते हैं, टेट्रा, यानी टेट्रा क्लोरो, पोटेशियम टेट्रा क्लोरो। ठीक है, अब इसका नाम Pd, Pd निगेटिव आयन का भाग है,
तो अगर पीडी नेगेटिव आयन का भाग रहेगा तो क्या कहेंगे, पहले डेट कहेंगे। तो लिख दिए पहले डेट, और उसके बाद इसका ऑक्सीकरण संख्या तो निकालते हैं। के का होता है +1, 2 है तो 2 से गुना करेंगे, पीडी का तो x मान लिए, सीएल का होता है -1, देखिए सीएल का -1, 4 है तो 4 से गुना करके 0 कर देंगे, यहाँ से 2 + x - 4 बराबर 2, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 2, मतलब कि पहले डेट 2। इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम टेट्राक्लोरोपैलेडेट 2। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा। अब आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन में। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तब इसका नाम क्या होगा, तो इसमें केंद्रीय परमाणु बदल गया, तो हम अब कॉलम को आगे बढ़ाते हैं, तीसरा कॉलम के पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा केंद्रीय परमाणु भी बदल गया और लिगेंड्स भी बदल गया, तो हम करेंगे क्या, पहले दोनों को बता देते हैं कि उसका नाम क्या लिखाएगा। आप लोग भी कॉलम में अपने हिसाब से बढ़ाते रहिए। अगर केंद्रीय परमाणु का काम कॉपर कर रहा है, तो अगर वो पॉजिटिव आयन का भाग है तब तो कॉपर ही छोड़ देंगे, उसको कॉपर ही लिखेंगे। लेकिन अगर निगेटिव आयन का भाग रहेगा तब इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम क्यूप्रेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्यूप्रेट। और अब लिगेंड्स का काम यदि H2O करता है, ठीक, तो उसको हम एक्वा बोलेंगे, और उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है 0 हो जाएगा। ठीक, इसको याद कर लेना है कि अगर लिगेंड्स के रूप में H2O हो तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्वा कहेंगे। अब नाम देखिए, बाएं वाले को प्लस में, दाएं वाले को माइनस में तोड़ देंगे। हमेशा बाएं वाले को प्लस में तोड़ेंगे, दाएं वाले को माइनस में तोड़ेंगे। अब देखिए, बायां वाला जो आयन हमको मिला यही मिल गया जटिल आयन। ये हमारा कौन आयन है, जटिल आयन है, कोष्ठ में है, और लिगेंड्स और केंद्रीय परमाणु सारा चीज है, यही हमारा हो गया जटिल आयन। अब जटिल आयन हमारा ये है, तो जटिल आयन में हम क्या पढ़े हैं, जटिल आयन में हम लोग पढ़े हैं कि पहले नाम लिखना है लिगेंड्स का, तो लिगेंड्स तो है H2O, और H2O को कहेंगे एक्वा, लेकिन है कितना 4, 4 को क्या कहेंगे, टेट्रा एक्वा। ठीक है, लिखेंगे टेट्रा एक्वा, और उसके बाद ये आ गया केंद्रीय परमाणु का नाम, तो केंद्रीय परमाणु Cu है, और अगर Cu, देखिए Cu पॉजिटिव आयन का भाग है, तो अगर Cu पॉजिटिव आयन का भाग रहेगा तो उसको क्या लिखेंगे, कॉपर लिखेंगे, टेट्रा एक्वा कॉपर। और केंद्रीय परमाणु का नाम जैसे ही लिखें, जस्ट इसी के बगल में इसका ऑक्सीकरण संख्या लिखना है। केंद्रीय परमाणु के नाम के बगल में ही पोस्ट में उसका ऑक्सीकरण संख्या लिखना है रोमन अंक में, उसके बाद हम अगले वाले आयन में आएंगे। तो देखते हैं, अब इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो Cu का x मान लिए, प्लस H2O का क्या होगा 0 होगा, तो 0, 4 है तो 4 से गुना कर देंगे, प्लस Cl का कितना होता है, Cl का ऑक्सीकरण संख्या अभी हम लोग जाने क्या -1 होता है, तो Cl का -1 हो गया, 2 Cl है, 2 से गुना कर देंगे बराबर में 0, यानी कि x + 0 - 2 बराबर 0, x बराबर 2, यानी कि कॉपर 2 हो गया। अब इसका नाम बचा हुआ है, अब इसका नाम बचा हुआ है, इसका धन आयन का तो नाम हम लोग लिख लिए, अब ऋण आयन का नाम लिखना है। तो ऋण आयन का नाम लिखना है, तो हम कल जाने थे कि अगर Cl, ये Cl लिगेंड्स का काम तो कर नहीं रहा है, तो Cl लिगेंड्स का काम अगर नहीं करेगा तो कल के वीडियो में हम लोग क्या जाने थे, इसी का नाम क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे, यानी कॉपर 2 क्लोराइड। और क्लोराइड कितना है इससे मतलब नहीं है, और Cl को क्या लिखेंगे
क्लोराइड कहेंगे। यही Cl अगर पोस्ट के अंदर रहता तो लिगेंड्स का काम करता, और लिगेंड्स का काम करता तो हम क्या लिखते हैं, क्लोरो लिखते हैं। लेकिन ये पोस्ट के बाहर है, तो पोस्ट के बाहर अगर Cl आ जाए तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, क्लोराइड कहेंगे, जो कल हम लोग पढ़े थे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। अब हम आते हैं अपने 5वें क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 5, इसमें केंद्रीय परमाणु बदल गया। हम भी अब पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। पॉइंट 4, पॉइंट नंबर 4, अगर केंद्रीय परमाणु का काम CO करेगा, तो अगर वो CO पॉजिटिव आयन का भाग रहेगा तब उसको हम सिंपल कोबाल्ट कहेंगे। सिंपल क्या कहेंगे, कोबाल्ट कहेंगे। लेकिन वही CO अगर निगेटिव आयन का भाग रहेगा तब उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कोबाल्टेट कहेंगे। क्या कहेंगे, कोबाल्टेट कहेंगे। और लिगेंड्स तो H2O ही है, कहते हैं इसको बाएं वाले को प्लस में, दाएं वाले को माइनस में तोड़ते हैं। अब इसका नाम लिखना है तो पहले लिगेंड्स का नाम, लिगेंड्स एक्वा है, कितना है, 6 है, तो हेक्सा एक्वा हो जाएगा। हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा, ठीक, हेक्सा एक्वा हो गया। अब उसके बाद CO का नाम, CO यानी केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु पॉजिटिव आयन का भाग है, तो अगर केंद्रीय परमाणु पॉजिटिव आयन का भाग रहेगा तो क्या कहेंगे, कोबाल्ट कहेंगे। तो हो गया कोबाल्ट। अब जैसे ही केंद्रीय परमाणु का नाम लिखाया, पोस्ट में उसका ऑक्सीकरण संख्या, और ऑक्सीकरण संख्या लिख देने के बाद फिर इसका नाम लिखेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। CO का मान लिए x प्लस H2O का होता है 0, तो 0 से 6 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 0। Cl का होता है -1, जो पढ़े थे हम लोग, 3 Cl है तो 3 से गुना कर देंगे, बराबर में 0। ये तो यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि कोबाल्ट 3। और ये Cl का नाम पोस्ट से बाहर है, मतलब लिगेंड्स नहीं है, तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड। इसका नाम हेक्सा एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। एक क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था, 5वां। छठे क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें क्या हुआ, केंद्रीय परमाणु चेंज कर गया, तो केंद्रीय परमाणु चेंज किया तो हम भी अब पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। पॉइंट को लिखते हैं, लिगेंड्स भी चेंज कर गया। पॉइंट नंबर कितना था, 5 था ना, 5। अगर केंद्रीय परमाणु का काम Cr कर रहा है, और अगर वो Cr पॉजिटिव आयन का भाग है, तो हम सिंपल उसको क्रोमियम लिखेंगे। सिंपल क्या लिखेंगे, क्रोमियम लिखेंगे। लेकिन वही निगेटिव आयन का भाग रहेगा तो उसका नाम हम क्या लिखेंगे, क्रोमेट लिखेंगे। और अगर लिगेंड्स के रूप में OH काम कर रहा है तो इसका नाम क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सो लिखेंगे। और उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब नाम लिखते हैं, बाएं वाले को प्लस में, दाएं वाले को माइनस में। K है पोटेशियम, K का नाम क्या हो गया, पोटेशियम। कितना है उसे तो मतलब नहीं है। अब आते हैं इसमें पहले लिगेंड्स का नाम, उसके बाद केंद्रीय परमाणु का नाम। लिगेंड्स 4 है, तो
तो टेट्रा क्या है, OH यानी कि हाइड्रोक्सो, टेट्रा हाइड्रोक्सो, टेट्रा हाइड्रोक्सो, ठीक है, टेट्रा हाइड्रोक्सो। और उसके बाद इसका नाम Cr, Cr यानी केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु नेगेटिव आयन का भाग है, तो अगर केंद्रीय परमाणु नेगेटिव आयन का भाग रहेगा तो क्या कहेंगे, क्रोमेट। और जैसे ही केंद्रीय परमाणु का नाम लिखाया कॉस्ट में उसके ऑक्सीकरण संख्या को लिखेंगे, तो निकालते हैं K का +1 3 है तो 3 से गुना करेंगे, Cr का x मान लिए, OH का -1 होता है, 4 है 4 से गुना करेंगे बराबर में 0, यहाँ से 3 + x - 4 बराबर 0, यानी x - 1 बराबर, यानी x बराबर 1, मतलब कि क्रोमेट 1। तो इस तरीके से हम जटिल यौगिकों का नामकरण करते हैं। उम्मीद है कि आज का पढ़ाई आप लोगों को समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया हो तो एक क्वेश्चन हम देते हैं, उसको आप बनाइएगा और बना करके उसके आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आप लोग कुछ सीख रहे हैं। एक वर्क आप लोग को देते हैं, इस वर्क को आप लोग पूरा कीजिएगा। Cr OH का होल 4, यहाँ पे कर लेते हैं Fe, OH का होल 4, OH का होल 3, Fe OH का होल 3 और Cl, ठीक है। इसमें इसका लिगेंड्स का नाम हम बता दिए हैं, और इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया, सारे का नाम तो हो गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग जिस मेथड से हम बनाए हैं उसी मेथड से इस क्वेश्चन को बनाइएगा, और बना करके इसको कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कीजिएगा, ताकि पता चले कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रहा है। नोमेनक्लेचर में और कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, कभी कभी लिगेंड्स की संख्या 1 से ज़्यादा करके क्वेश्चन देता है, तो बाकी का चीज़ हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।